दोस्तों, सोचिए जरा, हमारे देश की सुरक्षा का बोझ हमेशा दूसरों से करने का वक्त अब खत्म होने वाला है। क्या मेक इन इंडिया ने असली सेंस में हमारे आर्म्स इंपोर्ट को तोड़ दिया है? आज हम इस सवाल को उठाएंगे एक पैट्रियोटिक इमोशनल सफर के साथ, जहां स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स, विजुअल्स सब है। तो चलिए यात्रा आरंभ करते हैं। हमारे भारत में पिछले कई दशकों से डिफेंस इक्विपमेंट के लिए बाहर के देशों पर डिपेंडेंट होना पड़ता था। जब हमारी आर्मीज के पास लेटेस्ट वेपन नहीं थे या डिलीवरी डिले होते थे, तब हमारा सुरक्षा मार्जिन कम हो जाता था। और सोचिए, बॉर्डर पर टेंशंस हैं, हमारे दुश्मन हैं, तब भी हम इंपोर्ट के लिए वेट कर रहे थे। लेकिन ये कहानी यहीं से पलटने वाली थी। अगर आप थोड़ी देर सोचिए, 2014 के बाद हमारे नेताओं ने कहा आत्मनिर्भर भारत होगी हमारी डिफेंस में भी, और उसके पीछे चमक धमक का प्रॉमिस नहीं बल्कि प्रोग्राम्स आए जैसे मेक इन इंडिया, डिफेंस कॉरिडोर, इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। अब यहां से कहानी पलटने वाली थी। 2014-15 में हमारे एक्सपोर्ट डिफेंस थे सिर्फ 1940 करोड़, और अब 24-25 में एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ रिकॉर्ड हाई पर है। और प्रोडक्शन भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भारत ने 1.5 लाख करोड़ डिफेंस प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब इंपोर्ट बिल्कुल खत्म हो गए? नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे एक रिपोर्ट में लिखा है कि इंडिया अभी भी वर्ल्ड के मेजर वेपन्स इंपोर्टर्स में से एक है। इंपोर्ट वैल्यू 2024 में करीब $1.168 बिलियन है, जो करीब 1 लाख करोड़ रुपए होते हैं। ये डेटा बताता है कि अभी भी हमने पूरी तरह से इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म नहीं की है। मतलब रास्ता सही है, पर मंजिल अभी भी दूर है। अब थोड़ी अच्छी बातें करते हैं। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल 24-25 में 23,622 करोड़ अप्रॉक्स $2.7 बिलियन हो गए हैं, 12% ग्रोथ के साथ। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग शेयर बढ़ रही है, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। हम अब अपने लिए 14,000 से ज्यादा डिफेंस के पार्ट्स और इक्विपमेंट्स खुद बना रहे हैं सृजन इनिशिएटिव के थ्रू। डिफेंस कॉरिडोर अक्रॉस स्टेट्स, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। ये सब इंडिकेटर्स एक बात बता रहे हैं, एक न्यू फेज शुरू हो गया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया ने आर्म्स इंपोर्ट को तोड़ दिया है? मेरा जवाब है हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शंस, एक्सपोर्ट, इंडियनाइजेशन सब स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया है। पर नहीं इसलिए क्योंकि इंपोर्ट 100% कम नहीं हुआ है और हमारा एम कंप्लीट सेल्फ रिलायंस अभी तक पूरा नहीं हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है हम अब टारगेट सेट कर रहे हैं डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग 3 लाख करोड़ और एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ बाय 2029। तो ये जर्नी अभी बीच में है। ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है? सोचिए जरा, अगर हम हमेशा बाहर के देश से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते रहेंगे तो हमारी बार्गेनिंग पावर कम होगी, पैसा एक्सचेंज में वेस्ट होगा, डिलीवरी डिले होंगे और हमारी स्ट्रेटजी सेफ्टी पर सवाल उठेंगे। लेकिन अगर हम खुद ही बना पाएंगे तो हमारी सिक्योरिटी मजबूत होगी, इकोनॉमी को फायदा होगा, नए जॉब्स बनेंगे और दुनिया हमें एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैन्युफैक्चरर के रूप में देखेगी। ये सिर्फ इंडस्ट्री का खेल नहीं है, ये हमारी आजादी, हमारी सुरक्षा, हमारी पहचान का खेल है। लेकिन दोस्तों, चैलेंजेस अभी भी बड़े हैं। सोचिए जरा, हाईटेक एडवांस सिस्टम अभी भी बाहर के देश से आते हैं, सप्लाई चेन में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, रेयर मिनरल्स कम मिलते हैं और ग्लोबल सैंक्शन का भी इफेक्ट बहुत होता है। और ये मत सोचिए कि इंपोर्ट को रिप्लेस करना मतलब सब कुछ एक ही दिन में हो जाएगा। इसमें वक्त भी लगता है, इन्वेस्टमेंट भी लगता है और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्ड इंजीनियर्स चाहिए, साइंटिस्ट और स्ट्रॉन्ग R&D सिस्टम होना भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर डायरेक्शन तो सही है, पर जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक लंबी रेस है और हम उसमें धीरे धीरे आगे अग्रसर हो रहे हैं। जब हम कहते हैं मेक इन इंडिया इन डिफेंस, तो हम कह रहे हैं हमारी धरती पर हमारे लोगों के हाथों से और हमारी ताकत भुनी जाए। और जब हमारे सोल्जर बॉर्डर पे खड़े हैं, हमारी फैक्ट्री से बना राइफल उनके हाथ में है, वो सिर्फ एक वेपन नहीं होती,
एक वचन है कि भारत नहीं रुकेगा। मेरे माँ बाप ने इस देश को दिया है, अब हम भी इसे कुछ देंगे। तो दोस्तों, जब तक हमने ये मान नहीं लेते हैं कि मेक इन इंडिया ने सब कुछ बदल दिया है, तब तक हम मेहनत, पॉलिसी, इंडस्ट्री सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये सच है कि अब हम इंपोर्ट्स के बोझ को थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं, और अगर ये मोमेंटम बना रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब एक कंप्लीट सेल्फ लैंड भारत डिफेंस में उठ खड़ा होगा। सोचिए जरा, एक ऐसा भारत जहां हमारे टैंक्स, हमारा रडार, हमारी मिसाइल्स सब हमारे हाथों से निकले। उस समय हम न सिर्फ सुरक्षित होंगे बल्कि गर्व से बोल पाएंगे कि हमारे देश का है। हम बना रहे हैं अपनी ताकत। और अब मैं आपसे एक छोटा सा काम चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखें, मैं भी अपना ताकत बढ़ाऊंगा। और साथ ही लिखिए आप एक सवाल, कौन सा डिफेंस सिस्टम आप चाहते हैं कि भारत बनाए। तो दोस्तों, अब समापन की ओर बढ़ते हैं और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ा सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक देशभक्ति बनाए रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।